राधे राधे, जय श्री राधे। स्वागत है आपका फिर से एक खूबसूरत सी सुबह में नर्मदा नदी के ठीक किनारे। आज हम कोई दूसरे घाट पहुंचे हैं। इस घाट का नाम है झांसी घाट और हमारे स्थान से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। रोज़ जहां हम जाते हैं, जहां पर हम बैठ के वार्तालाप करते हैं आपके साथ, वो मुआर घाट है और उसकी दूरी कम है, वो 8 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। लेकिन अब चूँकि थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो गई है, आज रात को भी हुई थी। बादल आप देख ही रहे होंगे पीछे, यहाँ ऊपर आसमान में देखिए कितना सुंदर पक्षी वहाँ जा रहा है। तो थोड़ी सी बारिश की वजह से, चूँकि वो रोड कच्चा है और वहाँ भी रोड का निर्माण भी चल रहा है, मिट्टी मिट्टी काफ़ी है, वहाँ कीचड़ काफ़ी हो जाती है। और हमारी जो राम प्यारी है, उसकी डिस्क में थोड़ी सी मिट्टी छप जाती है ना, तो उसका चक्का जाम हो जाता है। अभी परसों के दिन ऐसा हो गया था, तो फिर हमको सर्विस सेंटर जाना पड़ा था। तो इसलिए फिर मैंने अवॉइड किया कि यहाँ 15 किलोमीटर दूर जो झांसी घाट है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। ठाकुर जी ने हमने बढ़िया से स्नान कर लिया है। काफ़ी गहरा है यहाँ पर, मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक बार तो पैर मेरा थोड़ा सा अंदर गहरे में खा गया और मेरा बहुत गहरा ही है। तो अच्छा घाट है वैसे ये। और ये जो है यहाँ से नरसिंहपुर से जबलपुर की तरफ ये रोड जाता है। ये सामने ये फिर ब्रिज भी है। तो आज हम जो है एकांतिक वार्तालाप में भक्त का चरित्र तो के बारे में, कोई भक्त चरित्र का सहारा नहीं ले रहे हैं। आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिसमें कि हम समझना ही चाहते हैं, हर कोई समझना चाहता है कि जीवन में सफलता क्या होती है और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग जीवन में अपने आप को असफल मानते हैं, असफल होते हैं, उनके जीवन में निराशा होती है, शोक होता है, दुख होता है और वो जीवन भर अपने को कहीं ना कहीं कमज़ोर पाते रहते हैं। उसकी वजह से वो दूसरों की नज़र में अपने आप को असम्मानित महसूस करते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं। तो हमें ये समझना है कि सक्सेस है क्या, सफलता है क्या, और क्या ये जो सफलता और असफलता है, इसमें क्या सारे लोगों के लिए सफलता नहीं है कि जीवन में, कि सब लोग सफल नहीं हो सकते, क्या सब लोग सुखी नहीं हो सकते क्या? तो जब तक हमको कोई आध्यात्मिक दृष्टि नहीं मिलती है, जो कि सदगुरु से ही प्राप्त होती है, आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त होती है, तब तक हमने जो सफलता मान के रखी है, मतलब ये कोई शाश्वत नहीं है, कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड भगवान के द्वारा निर्धारित नहीं है कि संसार की जो सफलता है ना, वो कुछ मापदंडों के आधार पर बनाई गई होती है। आज जो चीज़ सफल मानी जाती है, कल के लिए वो हो सकता है उसकी कोई वैल्यू ना हो। जैसे कि साइकिल का हम देखते हैं, साइकिल किसी ज़माने, बहुत पहले हम नहीं जाते हैं, अगर अभी से शायद 50 साल पहले भी अगर चले जाएँ, 50-60 साल पहले, तो साइकिल मतलब हमने तो खुद देखा है कि बचपन में साइकिल एक लग्ज़री समझी जाती थी। जिसके पास साइकिल होती थी वो साइकिल से चलना और उस पर जाना आना थोड़ी सी शान महसूस करता था। आज हम क्या देखें, आज साइकिल की कोई वैल्यू है क्या? 50-60 साल में ये हो गया है। ऐसी सारी चीज़ जो हम देखें, तो वो कहना चाहिए जो भी संसार की चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो किसी पद को लेके हमारे पास सम्मान, जिसको हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस पद पर हैं, या हमारे पास पैसा है, हमारे पास बहुत बड़ा अच्छा मकान है, खूब महंगी गाड़ी है, तो आप देखोगे कि सब एक एक निश्चित समय के लिए, एक छोटा सा एक समय होता है, एक पीरियड होता है, जहाँ पर उसका एक तरह से मॉडर्न भाषा में अगर कहें तो उसका ट्रेंड चल रहा होता है। और भी अगर आधुनिक भाषा में बात करें तो वायरल, जिसको कहते हैं ना कि वाह आज का अभी क्या वायरल चल रहा है, तो ट्रेंड में क्या है, फैशन में क्या है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें ये हमको बहुत मुश्किल से समझ में आता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम जो इतनी सी बातचीत कर रहे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा, तो ये बड़े मुश्किल की बात है। बहुत लंबे समय तक जो हम आध्यात्मिक गुरु के, जिनको की भगवत प्राप्ति हुई होती है, जिन्होंने संसार को और इस पूरे ब्रह्मांड को समझा होता है, उसका साक्षात्कार किया होता है, आर पार देखा होता है, अनुभव में किया होता है ना, वही लोग ठीक से समझ पाते हैं और उनसे ही हमको ठीक से समझ में आ पाता है। तो हर चीज़ हम सुनते आते हैं कि हर चीज़ टेम्परेरी है, हमारा शरीर भी टेम्परेरी है, अस्थायी है। संसार और संसार की जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो सुख हो, क्योंकि सुख जो है आप देखेंगे, पाएंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो वो ज़्यादातर वस्तुओं से ही संबंधित होती है, जिसको हम जैसे कि सम्मान कहते हैं ना, तो सम्मान भी क्या होता है, वो असल में सम्मान गहराई से अगर देखेंगे ना, तो अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, या कोई बड़ा नेता है, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसको जो समाज में सम्मान मिलता है लोगों की नज़र में, क्या वो उसको सम्मान मिल रहा है, या फिर उसके पास जो पद है उसको सम्मान मिल रहा है?
या पद की वजह से सम्मान मिल रहा है, पैसे की वजह से सम्मान मिल रहा है, या फिर और भी अन्य चीज़ें हैं। कोई बहुत महंगी गाड़ी है, मर्सिडीज़ से घूम रहा है, या फिर बहुत महंगा आईफोन यूज़ कर रहा है, तो वो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं। और अगर व्यक्ति समझे कि उसको सम्मान मिल रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, बहुत बड़ा भ्रम होता है। और चूँकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा सम्मानित महसूस करने के बावजूद भी उसके जीवन में थोड़ी सी आशंकाएं, चिंताएं बनी रहती हैं। क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि उनको भी मालूम है कि इससे कोई एडवांस चीज़ भी मार्केट में है। जैसे कि आईफोन की हम बात कर रहे हैं, तो आईफोन का एक मॉडल लॉन्च होता है, सपोज इस साल मान लो आईफोन 16 लॉन्च हुआ है या 15 लॉन्च हुआ है, तो ख़रीदने के समय ही पता होता है कि जिस समय इसको लॉन्च किया गया ना, तो उसके आगे के वर्जन पे, एडवांस वर्जन पे ऑलरेडी जो कंपनी है उस पर काम कर रही होती है, रिसर्च कर रही होती हैं। तो उनको मालूम है कि ये हम ख़रीदेंगे और एक साल में ये आउटडेटेड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो ऐसी हर चीज़ है। पद जिसको कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर के मान लो खूब जलवे हैं आज की डेट में, या किसी मंत्री के जलवे, या किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जलवे हैं, तो हम और आप बड़ी आंखों से देखते हैं कि आज मान लो उसके बहुत ठाट बाट है, खूब यात्राएं हो रही हैं, खूब सिक्योरिटी लगी हुई है, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट उनको हर जगह मिल रहा है। तो कितने समय के लिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद जैसे हम अगर देखें भी ना कि जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, राजनेता हों, आज देखिए कि क्या वो संतुष्टि के साथ अपना जो जीवन का अंतिम समय वो क्या बिता रहे हैं क्या? या उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो कसक रह जाती कि यार काश मैं प्रधानमंत्री बन गया होता या मैं मुख्यमंत्री बन गया होता। तो उनके सामने ही जो उनके कहना चाहिए उनके जो फॉलोअर होते हैं या छोटे कार्यकर्ता होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े बन जाते हैं उनके सामने। और जहाँ वो उनको साथ एक तरह से कहना चाहिए दंडवत जैसा प्रणाम करते थे, आज वो उनके सामने इतने ऊंचे हो जाते हैं कि उनको अपने आप को बड़ा नीचा महसूस होता है। तो ये चीज़ें जो है ये समझ में तब आती है जब वो जो मैंने कहा ना कि बहुत सत्संग के बाद कि सक्सेस है क्या। सक्सेस का मतलब होता है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, मतलब हर परिस्थिति में हमारी जो स्थिति है, यानी हमारा जो सूचना है, जो विचार है कि हम किसी भी चीज़ के पाने से उसमें ऐसे ना हो जाए कि अरे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उसमें हम भूल ना जाएं और उसको बहुत बड़ा ना मान बैठे। मान का मतलब होता है मानना, मतलब मानना, वो है नहीं है। एक चीज़ होती है जो है, जो शाश्वत है। जैसे कि बस खैर ये तो बहुत बड़ी गहरी बात है, हमको भी बहुत गहराई से समझ में नहीं आता जल्दी ये चीज़ें। तो जो शाश्वत चीज़ें हैं जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं, बनी रहेंगी, वो तो केवल एकमात्र ईश्वर ही है और ये अस्तित्व है, और तो कोई चीज़ नहीं है। हम और आप जो अभी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे कि हमारा ये रूप है, हमारा ये जो नाम है, ये सब रखा गया है, हम है नहीं ये चीज़ें। तो जब हम हमारा ये जो नाम है, हमारा ये जो शरीर है, जिससे कि हम सारी संसार की उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, जो वही स्थायी नहीं है, तो फिर इसके नाम पे या इसके द्वारा जो चीज़ हासिल की जाएगी संसारिक है ना, जिनका संबंध संसार से है, संसार मतलब जो आदमी के द्वारा क्रिएट की गई हैं, तो क्या वो स्थायी रहेंगे? क्या वो हमेशा के लिए रहेंगे? जब नहीं रहेंगी तो हमें उनको उतना ही जितना उसका प्रयोजन है, यानी जितनी उसकी वैल्यू है, उतना ही कि इसका क्या यूज़ है, उतना मान के ही उसको जीवन में स्वीकार करना चाहिए। उसको हम रिलेट कर देते हैं सम्मान से, इज्जत से, और इसलिए वो गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि सम्मान की चीज़ है नहीं है। वस्तु है, वस्तु को हम वस्तु की तरह नहीं लेते हैं कि जैसे बाकी सारी चीज़ें होती हैं। मान लो एक गिलास है तो वो पानी के पीने के लिए उपयोग में आता है, मान लो कोई पद है तो पद सेवा के लिए उपयोग में आता है। जैसे महाराज श्री समझाते भी हैं, जो मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद सत्संग सुनने के बाद समझ में आई है कि हर वो कार्य या हर वो वस्तु जो तुमको मिली है, चाहे जैसे कि हम परिवार के हमको सदस्य मिले हैं, अपने माता पिता मिले हैं, माता पिता को अपने बच्चे मिले हैं, भाई मिले हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ के जो लोग हमारे साथ हैं, या दुकान में है हमारी, कोई बिज़नेस है, नौकरी है, जितने भी लोग हमको अलग अलग संबंधों में मिले होते हैं, या जो हमको सेवा को देने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, चाहे वो हमने पढ़ लिख के हासिल किए हो या हमको पीढ़ी दर पीढ़ी किसी अपने पेरेंट्स के द्वारा बिज़नेस के रूप में मिली हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे बिज़नेस हो, वो हमको सेवा के लिए मिली है, वो अपने भोग के लिए नहीं मिली है। उनको हम अपना ना माने, हम ये माने कि हमको ये दी गई है, देने वाला भगवान है और सेवा भी भगवान की ही करनी है। अब भगवान तो ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं कि इसे राम कृष्ण का ही रूप रखें या शिव जी का ही रूप रखें।
वो तो सर्वसमर्थशाली हैं, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो जैसे कि द्वापर युग में लीला भगवान किए हैं, वैसे सतयुग में बहुत सारी लीलाएं की हैं। भगवान ने विविध रूप रख के यहाँ पर इस संसार में आए हैं, अवतरण हुआ है भगवान का, और बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। ज़रूर एक वही हमको लगता है भगवान सिर्फ उन्हीं रूप में आए हैं या आते हैं। तो वही तो सत्संग सुन के और आध्यात्मिक थोड़ी सी गहराई में धीरे धीरे समझ में आता है कि भगवान ऐसा नहीं है किसी एक, हर समय भगवान हर रूप में कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद है। जैसे आसमान हमें दिख रहा है, यहाँ पे झाड़ियाँ पेड़ वगैरह दिख रहा है, ये नदी दिख रही है, हमारा ये जो शरीर है, ये वस्त्र है, तो हर रूप में भगवान विराजमान है। और ये भगवान का ही सामर्थ्य है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं। बोलो ये तो वस्त्र है, इसमें तो कोई जान नहीं है, तो भगवान कहाँ से है? ये भगवान की ही महिमा है कि वो हर चीज़ में हर रूप में विद्यमान है, सदा सदा के लिए। और रूप बदलते रहते हैं भगवान, तो लीला चलती रहती है भगवान की। तो सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, हमारे जीवन में हमको वो एक निश्चित सेवा के लिए मिले होते। एक सरकारी नौकरी की तरह, सरकारी नौकरी करते हैं ना, ऑफिस को हम अपना नहीं मान बैठते कि हमारा ऑफिस, कहते जरूर है कि मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अंदर ये पता रहता है कि हमारा नहीं है ये। उस समय तक हमको वो पद का अधिकार मिले हैं, जो भी हमको अधिकार मिले होते हैं, जिस समय तक वो हमारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक बार 50-60 साल के बाद, 62 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, फिर जो सरकार है उसको हमको सारी चीज़ें सौंप देनी होती हैं। सारा जो नोटिस वगैरह लेना पड़ता है, अगर कुछ ड्यूज़ रह जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ करें तो जेल भी हो जाती है, नौकरी भी चली जाती है। ठीक ऐसी ही है कि हमने अगर अपने जीवन के संबंधों का निर्वाह, जो भी हमको ड्यूटीज़ मिली है, वो ठीक से अगर ना की, तो फिर बाद में हिसाब किताब बड़ा लंबा चौड़ा होता है। फिर उसको हमको, जिसको कि नरक कहते हैं, अच्छा काम किया होगा तो स्वर्ग कहते हैं, कि स्वर्ग का भोग हमको प्राप्त होता है। तो जैसे ये सरकार है या हमारा जो बॉस है, हमारे जो ऑफिस हैं, हमको पुरस्कृत करती हैं या फिर दंड भी देती हैं गलती करने पर, वैसे ही ये पुरस्कार और दंड हमको स्वर्ग और नरक के रूप में मिलता है। तो ये है कि सक्सेस हमको समझना पड़ेगा। सक्सेस मतलब होता है कि हम बस, परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हमको पता हो। मान लो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, तो हमें मालूम है कि ये वस्तु है, और ऐसी तो स्थिति शायद ही किसी की, बहुत विरल ही किसी की आती कि वो भूखा मर जाए, उसके पास वस्त्र ना हो, एक छत ना हो, तो होती है। लेकिन वो छत जो है सम्मान का विषय नहीं है। वो जो घर है आलीशान, जिसको घर और महल बोलते हैं, वो हम उसको, उसकी औकात बड़ी कर देते हैं, हम अपनी औकात छोटी कर देते हैं, कि हमसे वो बड़ा हो जाता है। वो है, वो हम दिखाएंगे तभी हमारा जो सम्मान हम महसूस करते हैं, अदरवाइज़ हम नीचा महसूस करते हैं। हम खुद जो है मान के रखते हैं कि वो हमारे लिए हमसे भी बड़ी चीज़ें हैं। तो हमसे बड़ी चीज़ें कोई नहीं है। हमसे बड़ी चीज़ें कोई इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। ऐसा महाराज श्री कहते हैं कि भगवान के अंश हैं हम। इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जो हैं, सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी जो हैं, उनके हम अंश हैं। और अंश वही होता है जो अंश ही होता है। तो हम भगवान ही हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन ये बात अभी थोड़ी सी सुनने में भी अटपटी लगेगी और बोलने में भी अटपटी लगेगी। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे कि अहंकार है, लेकिन इस चीज़ को संत महात्मा लोग इस स्थिति को पा लेते हैं। वो उनको साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि हाँ, हम भगवान ही हैं, हम भगवान के अंश तो ये समझाने के लिए होता है। मतलब ये महात्मा लोग, संत महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान में हमें कोई फ़र्क नहीं, जो भगवान में वो हम में, क्योंकि भगवान ही जो है हम, जो जिसको कहते हैं, जैसे मैं ब्रजेश हूँ तो मैं ब्रजेश नहीं हूँ, ये भगवान ही शरीर रूप धारण करके बैठे हैं, और भगवान ने ही माता पिता बन के उसका नामकरण किया है। तो ऐसे ही सब सृष्टि का ऐसे संचालन होता है। तो हम धीरे धीरे समझेंगे। और सक्सेस जो है वो सब, वो क्या है, सब मानी गई हैं, बनाई गई हैं, वो शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत नहीं है उनको हम शाश्वत मान बैठते हैं, परमानेंट मान बैठते हैं। इसलिए जब हमको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, तो हम थोड़े से अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस करते हैं, असफल महसूस करते हैं। तो ये सब रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब एक मापदंड बना गया कि तो वो मापदंडों से हमको मुक्त मानसिक रूप से होना है। हमको उनके दिमाग में इतना हावी नहीं होने देना कि वो हमसे बड़ी हो जाए। तो यही है, हम भागवतिक चर्चा, एकांतिक वार्तालाप करते रहेंगे और समझेंगे कि जीवन में सफलता का मतलब क्या है। सफलता का मतलब एक ही है, परिस्थितियाँ कैसी हों, पैसा हो चाहे ना हो। और हम तो महापुरुष लोग कहते हैं कि संबंध भी जो है, जिनको हम अपना बहुत ऐसा मान लेते हैं कि उनके बिना हम जी नहीं सकते, चाहे वो पुत्र पुत्री हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो संबंध जो है वो एक निश्चित समय के लिए मिले हैं, और सिर्फ वो सेवा करने के लिए मिले, सेवा देने के लिए मिले। उनसे
बदले में एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देने वाला तो वो, हम तो उसकी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में ऐसा होता है ना कि जो हम मान लो कोई हमारे पास जैसे रेलवे में कोई काउंटर पर बैठा है टिकट बांटने के लिए, बेचने के लिए, तो जो टिकट खरीदने आते हैं उनसे थोड़ी हमको कोई एक्सपेक्टेशन करने हैं। हमको तो सम्मानजनक तरीके से उनसे पैसे लेना और उनको टिकट दे देना। बिल्कुल ठीक वैसे ही ये बाकी जो है, तो मन में भाव अच्छा रखेंगे कि ये जो आए हैं ये भगवान ही आए हैं, इनको हमको सेवा देनी। तो भगवान को जब सेवा देनी तो फिर उनसे बदले में थोड़ी हम कुछ लेन देन जैसा व्यवहार करेंगे, हमको लेना उनसे बदले में। तो ले देने वाला वही है, ईश्वर परमेश्वर है। और वो जो है हमको रिटायरमेंट जब हमारा हो जाएगा, रिटायरमेंट मतलब जब हम शरीर छोड़ के अपने परम पिता परमेश्वर के पास चले जाएंगे, तब वो हमको वहाँ उसका भुगतान करेंगे। और भुगतान की भी फिर बात धीरे धीरे भूल जाना होता है, क्योंकि जैसा हम तो उनको अपना बंधुआ मजदूर मान लें। भाई जो हमको सेवा देनी ये हमारा सौभाग्य है, बस यही हमारा फल है। जब ऐसे धीरे धीरे चिंतन होता है ना, तब हम जो है वो जो संसार के बनाए गए मापदंड है ना, सक्सेस और अनसक्सेसफुल यानी फेलियर के, ये सब बनाई गई हैं। सक्सेस भी कुछ नहीं है, फेलियर भी कोई चीज़ नहीं है, ये सब बनाई गई चीज़ें हैं। तो वो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कितना बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को मानते हैं और कितना उनकी जितनी औकात उतना मानते हैं। तो आई होप आज का ये जो सेशन है हमारा एकांतिक वार्तालाप का, आपको अच्छा लगा होगा। आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में, और कैसे हम धीरे धीरे इन दोनों से उबर पाएँ। ना हम हमारे ऊपर सक्सेस हावी हो पाए, चढ़ पाए हमारे ऊपर, और ना तो हम जो है जो असफलता जिसको संसार की कहते हैं उसके नीचे कुचले जाएँ। तो दोनों से बचना आवश्यक है, तभी हम जो है हर समय निश्चिंत रह सकते हैं और अपने आप को सफल महसूस कर सकते हैं। असली सफलता यही है कि हम इन दोनों से परे हो जाएं। ये दोनों हमारे ऊपर हावी ना हो। हाँ, ये है मतलब हमारे सामने इनकी औकात हमको समझ में आती रहनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर, अब नया स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा यहाँ झांसी घाट में, और हम अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे और यहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। ये ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए, मैंने आपको कराए नहीं है। आज एकादशी भी है, तो इसलिए आप ठाकुर जी के गुरु गोविंद खड़े हैं। ये गोविंद है और ये गुरु है, तो गुरु ही हमको गोविंद से मिलाते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।